मिस्र के साथ बातचीत की बात हो, वो तमाम जो बातचीत है अब वो कैंसिल हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, और इस बीच बड़ी खबर ये कि इस्लामिक जिहाद के कई रॉकेट फेल हुए हैं। दरअसल एक ऑडियो क्लिप अब जारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से। आईडीएफ ने उस ऑडियो क्लिप को जारी करते हुए एक बार फिर से ये क्लेम किया है कि दरअसल जो रॉकेट फेल हुआ था, जो हॉस्पिटल पर गिरा था, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी, उस फेल हुए रॉकेट के बारे में कॉन्वर्सेशन का ये ऑडियो है, जिसमें हमास के आतंकी उस रॉकेट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि बार बार आईडीएफ की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल वो हमारी तरफ से किया गया कोई अटैक नहीं था। गाजा में हमास के टेररिस्ट एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च कर रहे थे और ठीक हॉस्पिटल के पीछे से, और उनमें से एक रॉकेट जो था वो फेल हो गया। तो इस तरह का दावा आईडीएफ की तरफ से, जो कि इजरायली सेना है, और ये साफ तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सबूत एक के बाद एक रखते हुए। तो देखिए, हम बता दें आपको, अस्पताल पर हमले को लेकर हमास के आरोपों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने पलटवार किया है। आईडीएफ ने तो ये कहा है कि हमास के आतंकियों ने ही रॉकेट इजराइल पर दागा था, लेकिन वो मिसवार होकर अस्पताल पर जा गिरा। इजरायली सेना ने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आतंकी संगठन हमास और उसके समर्थित देश जहां इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं नेतन्याहू सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हमले से इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बर्बरतापूर्ण हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया। हमास और हिजबुल्लाह के आरोपों को खारिज करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमले में आईडीएफ का कोई हाथ नहीं है। मासूम लोगों की हत्या के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराते हुए नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों ने इस जघन्य हमले को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हमास के आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या की, अब वो अपने बच्चों को मार रहे हैं। नेतन्याहू के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी हमले से इनकार करते हुए हमास पर निशाना साधा। आईडीएफ ने कहा कि हमला आतंकी संगठन हमास ने ही किया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी कर कहा कि रॉकेट हमला इजराइल पर किया गया था, लेकिन ये मिसफायर होकर गाजा के अस्पताल पर जा गिरा, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आईडीएफ का ये भी दावा है कि इजराइल पर रॉकेट छोड़े जाने और अस्पताल पर रॉकेट गिरने का समय एक था। हमास ऐसे दावे कर रहा था कि उसके पास ऐसे हथियार ही नहीं है जिससे इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सके। आईडीएफ ने हमास के इस दावे की पोल खोलते हुए अल बद्र 3 रॉकेट की तस्वीरें जारी की है। इजराइल ने कहा कि यही वो हथियार है जिससे अस्पताल पर हमला हुआ। इजराइल ने वीडियो जारी कर हमास के झूठे दावों का दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है। मुस्लिम देशों में समर्थन जुटाने के आतंकी संगठन के प्लान को नेतन्याहू सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया। खुद को फिलिस्तीनियों का हमदर्द बताने वाले हमास को इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों के सामने ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।